नमस्कार, मैं सीमा तरहलकर सिटी जंक्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको, हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है हुसैन मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वासी, हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। लोक अदालत में आपसी समझौते से 15 करोड़ 16 लाख से ज्यादा वसूले। निर्गुणा का रौद्र रूप, कई मवेशी बहे। महान बांध के खुले 6 वक्र द्वार। ग्राम सिंखेड़ मोरेश्वर की मोरना में तैराकी का मजा न बन जाए सजा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, साथ ही महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण मुंबई, इनके निर्देशानुसार 25 सितंबर 2021 को अकोला जिले में सभी दीवानी, फौजदारी न्यायालय, साथ ही कामगार न्यायालय, सहकार न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय यहाँ कोविड-19 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। अकोला जिले के सभी न्यायालय में प्रलंबित मामलों में से 12,219 मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के लिए रखे गए थे, जिनमें से 2,877 मामले सुलझाए गए, जिसमें प्रमुख रूप से दीवानी, फौजदारी स्वरूप के साथ ही मोटर वाहन दुर्घटना प्रकरण और कलम 138 एनआई एक्ट, साथ ही एमएसीबी और बैंक के मामलों को समझौता कर निपटाया गया, जिससे लगभग 15 करोड़ 16 लाख 2,450 रुपए वसूल किए गए। लोक अदालत में सभी पैनल के सदस्य, न्यायाधीश, अधिवक्ता और समाज सेवक, इन्होंने काम देखा। लोक न्यायालय सफल होने के लिए श्री यगो खुबरागड़े, अध्यक्ष जिला विधि सेवा प्राधिकरण, साथ ही प्रमुख जिला और सत्र न्यायाधीश अकोला जिला, इनका बहुमूल्य मार्गदर्शन मिला। साथ ही विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री स्वरूप एस बोस और सर्व न्यायालयिक अधिकारी, इन्होंने अथक परिश्रम दिया। जिला न्यायालय अकोला के प्रबंधक श्री एएस लवाड़ी, जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सर्व श्री सुनील पाटिल, श्रीहरि टाकलीकर, राजेश देशमुख, कुणाल पांडे और मोहम्मद शरीफ और शाहबाज खान सहित अन्य कर्मचारियों ने परिश्रम लिया। इस लोक अदालत को सफलतापूर्वक बिना किसी अनुचित प्रकार के पूरा करने के लिए पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, इनके मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत और सीएमएस सेल के पीएसआई शशिकांत इंगले, इन्होंने पुलिस बंदोबस्त लगाकर सहयोग दिया। साथ ही अकोला बार एसोसिएशन, इनकी ओर से अधिवक्ताओं की टीम ने सहयोग दिया। लोक अदालत हे सर्वसामान्य जनतेसाठी असतं, त्यामध्ये दोन्ही साईडमध्ये समझोता घडून आणण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न केला जातो। त्यामुळे श्रम वाचतो, पैसा वाचतो आणि वेळ वाचतो विशेषतः, आणि त्यामुळे लवकरात लवकर लोकांनी याचा जास्तीत जास्त लोकांनी फायदा घ्यावा असं माझं मत आहे। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण ने आज जो ये कार्यक्रम रखा है, पूरे भारत में, महाराष्ट्र में हर जगह लोक अदालत का कार्यक्रम है, और इसमें जो केसेस रखी हैं वो आपसी करने की केसेस रखी है, क्योंकि जो पक्षकार कई सालों से कोर्ट में चक्कर मार रहे हैं, जो फिर्यादी चक्कर मार रहे हैं, उन लोगों की केस आपस में करने के लिए, आपस में समझौता करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। और ऐसा विश्वास है आज हम लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का निपटारा होगा, जिससे न्यायालय में प्रलंबित केसेस की संख्या कम होगी और इसका लोगों को लाभ मिलेगा। कई दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश तो कभी जोरदार बारिश, जिसकी वजह से सभी नदी नाले उफान पर है। समय समय पर सभी बांधों से पानी का विसर्ग भी किया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पातूर तहसील के निर्गुणा नदी में अचानक से बाढ़ आ गई, जिसमें लगभग 25 से 30 मवेशी बहने की जानकारी मिल रही है। कहा जा रहा है कि अकोला जिले के पातूर तहसील में कल दिन भर मूसलाधार बारिश हो रही थी, मानो बादल फटने जैसा माहौल हो रहा था, जिसकी वजह से निर्गुणा नदी को बाढ़ आ गई। सूत्रों की माने तो इसमें लगभग 25 से 30 मवेशी बहने की जानकारी मिल रही है। आगे भी अगर पानी बढ़ता रहा तो
जल स्तर बढ़ सकता है, जिस वजह से निर्गुणा नदी किनारे रहने वाले ग्रामवासियों और नागरिकों को सतर्क रहने का इशारा दिया गया है। इस बारिश की वजह से फसलों का भी बड़ा नुकसान हुआ है। निर्गुणा नदी का रौद्र रूप देखने के लिए लोगों ने पुलिया पर भीड़ की थी। कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से जिले के सभी बांध लबालब भर चुके हैं, जिस वजह से समय समय पर बांधों से जल का विसर्ग किया जा रहा है। 25 सितंबर को जहां महान बांध के 4 वक्र द्वार खोलकर जल विसर्ग किया गया, वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 26 सितंबर को महान बांध के 6 वक्र द्वार खोलकर पानी का विसर्ग किया गया है। साथ ही बारिश को देखते हुए जल निकासी कम ज्यादा हो सकती है। सभी नदी किनारे रहने वाले नागरिकों से सतर्क रहने का आह्वान किया गया है। बार्शीटाकली तहसील के ग्राम सिंदखेड़ मोरेश्वर में मोरना नदी में बाढ़ का पानी आया है, जिस वजह से नदी लबालब भरी है, जिसको देखकर गांव के कुछ युवा और कुछ बच्चे अपने तैराकी के शौक को पूरा करने के लिए सुबह से ही नदी किनारे इकट्ठा हो रहे हैं और वहां पर पुल पर से नदी में छलांग लगाकर तैराकी का आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि घातक हो सकता है। लेकिन लोग उन्हें समझाने की बजाय वहां पर तमाशबीन खड़े नजर आते हैं। छोटे गांव में स्विमिंग पूल नहीं है तो लोग नदी में ही तैराकी के गुर आजमाते हैं, लेकिन इस तरह बाढ़ के पानी में नदी में तैरना किसी दुर्घटना को आमंत्रण देने जैसा है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ तैराकी के करतब। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में कार्यान्वित एटीसी प्रमुख विलास पाटिल अपने सहयोगियों के साथ राजमार्ग स्थित कलकत्ता ढाबे के पास कार्रवाई कर रहे थे कि अचानक उन्हें मुखबिर ने जानकारी दी कि रिधोरा के पास एक व्यक्ति ने देसी विदेशी शराब का बड़े पैमाने पर संग्रहण करके रखा है तथा उसे अधिक दामों में बेच रहा है। जानकारी की पुष्टि करने के बाद छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें दल ने 53 वर्षीय रिधोरा निवासी मधुकर किशन मुंडे को गिरफ्तार कर तलाशी ली। जांच के दौरान दल को आरोपी के पास से 10 पेटी देशी शराब मूल्य 38,800 रूपए तथा 3 पेटी विदेशी शराब मूल्य 30,800 रूपए, इस तरह 69,600 रूपए का माल जब्त किया गया। रिधोरा में एक ही व्यक्ति के पास इतने बड़े पैमाने पर शराब मिलने से उसका व्यवसाय कितना बड़ा होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है। अकोला खामगांव मार्ग पर स्थित कलकत्ता ढाबे के पास एक व्यक्ति नशीला पदार्थ अफीम की बिक्री कर रहा है, ऐसी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में कार्यान्वित एटीसी प्रमुख विलास पाटिल इनको मिली थी। इस जानकारी की पुष्टि करने के पश्चात उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। मुखबिर की जानकारी के आधार पर उन्होंने दल को कार्रवाई करने के लिए कहा, जिसके बाद कलकत्ता ढाबा परिसर निवासी 24 वर्षीय बालाजी शेषराव पाटिल को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से 4 किलो नशीला पदार्थ तथा थैली में एक तलवार मिली। दल ने कार्रवाई के पश्चात आगे की जांच के लिए आरोपी तथा सामग्री को बालापुर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में दल ने नशीले सामग्री के समेत 56,000 रूपए का माल जब्त किया है। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है हुसैन मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैन मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। लोक अदालत में आपसी समझौते से 15 करोड़ 16 लाख से ज्यादा वसूले।
निर्गुणा का रौद्र रूप, कई मवेशी बहे। महान बांध के खुले 6 वक्र द्वार। ग्राम सिंदखेड़ मोरेश्वर की मोरना में तैराकी का मजा न बन जाए सजा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई ताजा खबरों के साथ। तब तक बने रहिए सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। अपना चैनल, अपनी बात।